मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के हवाले से आज जो कुछ पंजाब में हुआ है, जो अदम बर्दाश्त की एक वाज़े बेशरम किस्म की एक डिस्प्ले हुआ है पंजाब में, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब, जिन्होंने लीड किया एहतजाज को ड्यूरिंग दी चीफ मिनिस्टर स्पीच, उनसे तमाम मराहत वापस ले ली गई। उनके ऑफिस का पूरा स्टाफ वापस ले लिया पंजाब में, उनकी गाड़ी वापस ले ली गई। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमारे जिन MPs ने एहतजाज किया, उनमें हमारे 11 से 15 लोगों को, मेरे पास ये फिक्र आया है, उनको अगले 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और असेंबली प्रीमिसेस में दाखिले के लिए रोका गया है। एक तरफ तो यहाँ आके वज़ीर आज़म जो है वो अपोजिशन लीडर्स को मुज़ाकरात की बात करते हैं, यूनाइट होने की बात करते हैं, मुल्क के मसाइल हल करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा कर लें कि हम पंजाब में PTI के वोटर किस फस्तायत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आम वर्कर की ज़िंदगी के बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ। आम वोटर और वर्कर के साथ तो जो हशर हो रहा है वो बताने का नहीं है। रोज़ FIRs हो रही हैं। यहाँ इतने हाईएस्ट फोरम में असेंबली के अंदर वो अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सके। MPs जिसमें राना शहबाज, जिसमें शेख इम्तियाज, जिसमें उसामा गुज्जर, जिसमें मियाँ आतिफ, ये सब वो लोग हैं जिन्हें कहा गया कि अगले 15 दिन के लिए वो असेंबली प्रीमिसेस में नहीं आ सकते। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आज के इस एक्ट ने चीफ मिनिस्टर का वो जो एक चेहरा है वो सबके सामने, जो हम बार बार बेनकाब करते रहे हैं, वो आज बिल्कुल खोल के सामने रख दिया है। इस फस्तायत से हुकूमतें चलती नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि क्या एक गाड़ी वापस ले लेने से, क्या स्टाफ वापस ले लेने से आप इमरान खान के चाहने वालों की आवाज रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते हैं। जिन्होंने रूपोशियों के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने बगैर जलसों के इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने बगैर कैंपेन के असेंबली की रुकनीयतें जो हैं वो सिक्योर की हैं, आप ये समझते हैं कि आज आप ये चीजें वापस ले लेंगे तो वो इमरान खान के हक में बात करना बंद कर देंगे? ऐसे नहीं होगा। ये इनकलाब पंजाब से ऐसे निकलेगा कि हर चीज को बहा के ले जाएगा। मैं बस यहाँ पे बात खत्म करता हूँ और एक जुमला ब्रिटिश हाई कमिश्नर से लेके अमेरिकन कांग्रेस तक, मैं इस फसाई हुकूमत से पूछता हूँ, किस किस ਨੂੰ रोकोगे तो कितों तक रोकोगे? ये जड़ा फ्रॉड और डाका तुसी मारिया जे, तो लग पता जाएगा। एक एक बच्चा दुनिया में कहेगा कि तुम फ्रॉड हो, तुम जाली हो और तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। Palm 47। वेरी गुड। एक क्वेश्चन। यहाँ पर असल जो फैसला साज अफगानिस्तान के बारे में फैसला कर चुके हैं, उनके बारे में डिबेट नहीं की जा रही है पोजीशन की तरफ से। तो आप होते हैं, उनको पूछा जाना चाहिए, पार्लियामान में लाया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान। बहुत अच्छा सवाल है शिराजी साहब। सबसे पहली बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर फॉर्म 40 सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, ये जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया 80,000 वोटों से। नंबर एक तो इसकी स्टैंडिंग नहीं है। दूसरी अहम बात, या गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट फॉर्म 47 की इन्होंने इतना मेजर स्टेप उठाना है, या पख्तूनों के खिलाफ इन्होंने बदला लेना है कि क्योंकि पख्तून इलाका जो है उन्होंने इनको कुछ नहीं दिया, तो लिहाजा मुस्तरद किया। आपका बलोचिस्तान ने भी मुस्तरद किया, KP ने भी बुरी तरह मुस्तरद किया। मेरा ख्याल है वो उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि पख्तून उस बॉर्डर पार भी हैं। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ का अंदर का वो जो गुस्सा है, गम गुस्सा है, वो सामने आ रहा है और ये इस तरह की बढ़के और ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक सेकंड जी। दूसरी अहम बात जो आपने बात की है, जिस वक्त आपने मैंने शुरू में ही बात की है, पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की रही है, बड़ी अच्छी बात है। हमें बताया जाए इन कैमरा ब्रीफिंग में, पार्लियामान यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज बन गई हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की यहाँ पे इन कैमरा ब्रीफिंग्स पहले आई हैं, अस्करी क़यादत आए, इंटेलिजेंस के लोग आए और बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका असेसमेंट क्या है। क्योंकि एक चीज़ मैं बात कर दूँ, एक कहावत है, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स अलोन। ये बात जहन में रखिएगा। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हम लोग आंसर्स डिमांड करेंगे और हम लोग लेंगे, और ये तकड़ी ऑपोजिशन है और आपने इसका देख भी लिया। बहुत शुक्रिया जी।
क्या जो पीटीआई है वो मासूम है या जालिम? क्योंकि मीडिया में भी ये रिपोर्ट हो चुका है कि आज हुकूमत एक रेजोल्यूशन लेके आ रही है, पूरा दिन आपने बड़ा अच्छा मौका दिया वो बजट और वहाँ पर कोई एहतजाज आपका सामने नहीं आया, जब रेजोल्यूशन आई तो आपका एहतजाज था। बड़ा अच्छा सवाल। ये बताइएगा कि आप बजट डॉक्यूमेंट आपको पूरे मिले हैं या नहीं? दो बड़े इंपॉर्टेंट, दूसरा सवाल पहला और फिर सेकंड सवाल। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए हैं। और दूसरा आपका पहला सवाल का जवाब, जब तक हमारे सामने गवर्नमेंट के लोग, सो कॉल्ड गवर्नमेंट के लोग हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे रेजोल्यूशन, हम तो जाके उनसे नहीं कहेंगे कि जी हमें दे। वहां पे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हमने कहा कि ख्वाजा आसिफ, आप खुद साथी देख रहे थे, इस चीज के गवाह हैं कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ ने अपना बेहुदा स्टेटमेंट वहां पे दी, तो मैं यहां पे ये बात करूंगा कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने फौज के जवानों के बारे में, फौज के जर्नैलों के बारे में इसने ये कहा, मेरी पाक फौज के बारे में इसने कहा कि ये खुदा न खास्ता अवाम का खून और उनका गोश्त नोचते हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ पहले बात करे कि ये किसके बारे में बात करता है। इसके ये कहीं पे फौजी फंक्शन में जाता है, लोग इसको सल्यूट करने से गुरेज करते हैं। इसकी तो ये हालात है वहां पे फौज पाकिस्तान के अंदर, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना पहले थी ना आज है, क्योंकि लोगों की इसकी असलियत का पता है। मैं ऑपोजिशन साहब की बात में ऐड करूं, पार्लिमानी रवायात का तकाजा ये है, जब आप कोई रेजोल्यूशन लेके आए आप उस पर कंसेंसस बिल्ड करते हैं। इनका काम ये था कि ये ऑपोजिशन लीडर के पास आते, ये ऑपोजिशन अरकान के पास आते, उनको बताते कि हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसकी कॉपी फराहम करते, उसके बाद टेबल करते। इनका तरीकाकार ये है कि इन्होंने चोर दरवाजे से, हुकूमत भी चोर दरवाजे से ली और रेजोल्यूशन भी चोर दरवाजे से पूरी करने की कोशिश। अता तारड़ उधर आया जिस वक्त हम लोग मुजाहरा कर रहे थे, मैंने कहा वापस अपनी बेंचों में जाओ, अगर गेट बैक, क्योंकि वो लोग, और मैंने कहा उसे, मैंने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग झूठे हो। ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। देखो खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेकंड क्वेश्चन मैं पहले लूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल, मैं अपने अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मशकूर हूँ। मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही मुझे नॉमिनेट किया एज सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, हमारा पैनल कामयाब हुआ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मेरे सारे इत्तेहादी साथियों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन यहाँ पे नॉमिनेट किया। और यहाँ पे आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का होता है, उस पर वर्क प्रेशर कितना होता है, हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है। और हमारी कमेटीज़ अभी बन गई हैं, हमने इफेक्टिव रोल पार्लियामेंट के अंदर और कमेटीज़ में मौसर रोल अदा करना है। उसके लिए ज़रूरी, और उसके साथ साथ मेरे खिलाफ जो केसेस बने हुए हैं पूरे मुल्क में, हर जगह पर मुझे वहाँ पे हाजिरी देनी पड़ती है। कत्ल से लेके आपके मोटरसाइकिल चोरी, 780A, दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान, पुलिस का यूनिफॉर्म चोरी करना, पुलिस के डंडे चोरी करना, पुलिस की लाठियां चोरी करना, मोबाइल फ़ोन चोरी करना, ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगे हुए हैं। उनका हमें दिफा करना पड़ता है, सारा दिन अदालतों में लग जाता है। लिहाजा मैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि एज हैसियत एक शख्स जो कि पूरी कमिटमेंट के साथ पार्टी के साथ मुंसलिक है, मैं अपना पूरा टाइम सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन के लिए नहीं दे पा रहा था। और मैंने अपने अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त की और उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी रेजिग्नेशन कबूल की। पूरा फोकस पार्टी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह ताला वक़फ़ होगा। आपका दूसरा आपका सवाल जो था अफ़गानिस्तान के हवाले से कि पॉलिसी में हमारा कोई शिफ्ट है, सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद काबुल गए थे, उन्होंने वहाँ पे बातचीत की थी, वहाँ पे जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने पहल की, वहाँ पे गए, मुल्क में अमन लाए। और आप देख लें कि पाकिस्तान ने तरक्की उसके बाद किस तरह की, क्योंकि मुल्क के अंदर अमन है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बहुत तवील बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ बहुत तवील बॉर्डर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम लोग अपना ईस्टर्न फ्रंट हिंदुस्तान के साथ भी इग्नाइट किया हुआ हो,
اور ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو تو ملک ترقی کیسے کرے گا. بہت شکریہ.